तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ नवी मुंबई से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। उसमें आप देखने वाले हैं एशिया का सबसे पुराना और पूरे इंडिया का फाइनेंशियल हार्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। उसके साथ ही जो मैं चीज़ कवर करने वाला हूँ वो है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जैसे कि कंपनीज़ के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। सो वीडियो ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट के बारे में है और इन शॉर्ट ये पूरी एक वीडियो होने वाली है मेरी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखना। स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज़ अपने शेयर्स को लिस्ट करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्स्ट टाइम, तो पब्लिक के लिए, ताकि अपने कंपनीज़ के शेयर्स जो है पब्लिक ख़रीद सके, तो उसे बोला जाता है IPO फर्स्ट टाइम के। तो बाद में जब भी लिस्ट करती है तो उसको बोला जाता है FPO, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। सो इसमें क्या होता है कि एक अच्छे कंपनीज़ के शेयर्स कैसे चुने जाते हैं, यानी कि कोई बेसिक्स नीड्स हो सकते हैं, जैसे कि जो पब्लिक इस्तेमाल करती है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, या फिर जब अब जो आने वाली फ्यूचर है वो AI की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब कंपनीज़ के शेयर्स में जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस जो भी कंपनीज़ के शेयर्स आप चूज़ कर रहे हो जिस भी सेक्टर्स में, तो उसमें आप उस कंपनीज़ के पास्ट के 5 से 10 साल के जो परफॉर्मेंस है, रिटर्न्स है, वो देख सकते हैं। एक कंपनीज़ डिविडेंड्स देती है या नहीं देती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये 3 चीज़ें ना ज़रूर चेक कर। DE रेशियो, यानी कि कंपनीज़ के लोन अगर 0 से 1 है तो नॉर्मल है। PE रेशियो यानी कि प्रॉफिट 25 या 25 के नीचे तो नॉर्मल है। और PB रेशियो कंपनीज़ के एसेट्स 1 से लेकर 3 तक है तो ठीक है। और जो भी मैंने बोला है, अगर इन सब से अगर ऊपर जाता है तो ये कंपनी रिस्की है, इसमें पैसा ना डाला जाए तो अच्छा है। तो म्यूचुअल फंड्स में इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो FD बैंक FD से जो है बेटर रिटर्न देता है। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो काफ़ी सेफ़ माना जाता है, क्योंकि आपको बस इसमें पैसा लगाना पड़ता है। आप मंथली इसमें SIP भी कर सकते हो, और आपके पास अगर लार्ज अमाउंट है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी आप छोड़ सकते हो। जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो है वो बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, और मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है वो तो बैलेंस होता है, उसमें मॉडरेट रिस्क होता है। तो इसमें जो है मीडियम टाइप्स की कंपनीज आती है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप स्मॉल कंपनीज होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 10 से 12 साल बाद आप जब देखोगे तो आपका जो फंड्स में जो पैसा विड्रॉ करोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप पाओगे। तो शॉर्ट टर्म में आप भले ही विड्रॉ कर लो, लेकिन उतना ज़्यादा आप पैसा नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो फंड्स है वो मतलब पैसा कंपाउंडिंग, जितना ज़्यादा आप इससे पैसा डालते हो या फिर जितना ज़्यादा आप इसे टाइम देते हो तो वो उतना ही कंपाउंड होता है और उतना ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पैसा लगाते हैं और कल को अगर वो पैसा डूबने का भी रिस्क होता है, और अगर वो पैसा अगर डूब जाता है तो आपके ऊपर जो वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो कुछ, मतलब वो पैसा डूबने की वजह से आपको कुछ मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ऐसे पैसे जो होते हैं वो आप ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकते हैं और इसे ग्रोथ कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जिसमें आप सेफ़ तरीके से खेल सकते हैं और अपने पैसों को भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ किया जा सकता है, वो है म्यूचुअल फंड। और दूसरे पे मैं रखता हूँ कंपनीज़ के शेयर्स। फिर आते हैं अपना ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक दिन का जो ट्रेड होता है उसे इंट्राडे बोलते हैं, और जो 2 से 3 से 4 दिन तक जाता है उसे स्विंग बोलते हैं, और जो हफ्ते से महीने तक जाता है वो पोजीशन बोलती है। एक शेयर्स है जो आपने बाय किया तो 2500 रुपये का, तो अगर मार्केट अगर मूव करती है आप तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होती है, सिंपल सी बात है। और अगर वहाँ से अगर मार्केट नीचे से जाती है तो आपको उतना लॉस झेलना पड़ता है। स्टॉप लॉस में प्राइस सेट करोगे, वहाँ तक अगर मार्केट डाउन जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो फंड्स है वो वहाँ तक 2400 तक आपका ऑटोमेटिकली फंड जो है वो कट होके आपके
ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। बाकी इसके नीचे अगर आप मार्केट डाउन मूव करती है तो इससे ज़्यादा आपका घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप प्रेडिक्ट करते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, उसके बदले में आप जो है वो प्रीमियम पेड करते हो। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग में आप क्या करते थे कि जो शेयर का प्राइस होता था वहाँ पे पे करना पड़ता था, बट यहाँ पे बस आपको एक प्रीमियम पेड करना पड़ता है। तो वहाँ से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और पुट ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। सो अगर जो ऐसा आप प्रेडिक्ट करते हो वैसा अगर होता है तो आपको सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट होगा, और अगर वैसा नहीं होता तो लॉस होगा। शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में ये दोनों ही इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि इसे बस आपको एक टाइम दिमाग लगाना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 साल करीब आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लगातार, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है 10-12 साल बाद। तो ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ये बहुत स्ट्रेसफुल है, आपको बस एक्टिव रहना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। और जो इसे आप स्टार्टिंग 1000-2000 सीखने के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट करना है तो इसमें बड़ा अमाउंट भी लगाना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई द रीज़न दैट्स कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। अगर आप 10-12 साल भी करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और थोड़ा भी अगर यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।